नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संत विजयदास सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। अस्पताल की बर्न यूनिट के आईसीयू में इस समय उनका इलाज चल रहा है। संत विजयदास की हालत काफी गंभीर है और वो फिलहाल वेंटिलेटर पर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संत विजयदास जिन्होंने खुद को आग लगा ली थी भरतपुर में और उसके बाद उन्हें पहले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया, वहां से अब उन्हें भेजा गया है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, जहां पर वो आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी स्थिति को लेकर के फिलहाल जो जानकारी है, क्रिटिकल है उनकी कंडीशन, वेंटिलेटर पर है फिलहाल संत विजयदास। तो आपको बता दें कि भरतपुर संत आत्मदाह मामले में अपडेट यह है कि पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। आत्मदाह की चेतावनी के बाद संतों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। प्रत्येक संत के साथ 2 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। पुलिस के जवानों को निगरानी रखनी थी। हर एक पुलिसकर्मी को दी गई थी संतों के नाम की सूची। एक संत के साथ 2 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी कैसे उन्होंने खुद को आग लगाई, यह लापरवाही सामने आ रही है। अब तक लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? तो लापरवाही की बात अब सामने आ रही है। हमारे सहयोगी दीपक पुरी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी, लापरवाही की बात अब सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बाबा है विजयदास, उनका गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। और जब ये आंदोलन चल रहा था तो इस दौरान इन बाबाओं ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी और उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने जो है प्रत्येक बाबा के साथ में 2 पुलिसकर्मी लगाए थे। ये जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि प्रत्येक बाबा के साथ 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि बाबा जो है क्या कर रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, प्रत्येक मूवमेंट पर निगरानी रखनी है। लेकिन जो संत विजयदास हैं, उन्होंने भी आत्मदाह की चेतावनी दी थी और जहां धरना स्थल से वो एक दुकान तक जाते हैं या कहीं जहां पेट्रोल लेकर के वो आते हैं और वहां से आकर के फिर आग लगाते हैं, वो आकर पुलिस को चकमा देकर के कैसे निकल गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त वो पुलिसकर्मी कहाँ मौजूद थे जिनको इनके साथ लगाया था, बाबा की निगरानी के लिए लगाया था, वो कहां पर मौजूद थे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और अब तक उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब बाबा आग लगाकर भाग रहे थे तो उनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट, इतनी बड़ी फोर्स वहां पर होने के बावजूद इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अब अधिकारी इस पे कह क्या रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी किसी न किसी की तो है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि इस पूरे मामले में प्रशासन जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई भी अधिकारी जो है किसी भी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हर कोई अपनी लापरवाही छुपाने के लिए लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर आला अधिकारियों को तैनात किया गया था और उनके बीच से निकल करके बाबा विजयदास अपने आप को आग लगा लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। और अब से एक और बात सबसे बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आसपास के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, प्रशासन भी इस चीज को कह रहा है कि लंबे समय से जो बाबा थे वो आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने कई बार आंदोलन की चेतावनी दी थी कि वो आत्मदाह की चेतावनी दी थी कि हम अगर ये मामला नहीं सुलझा तो आत्मदाह करेंगे। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ क्योंकि ये ब्रिज भूमि थी, साधु संतों ने भी ऐसा फैसला नहीं उठाया। लेकिन अब प्रशासन भी ये पूछ रहा है, आम जनता भी ये सवाल कर रही है कि आखिर विजयदास बाबा ने एक साथ जो है आत्मदाह की कैसे प्लानिंग करी, कैसे किस तरह से उनके दिमाग में ये आत्मदाह वाला प्लान जो आया, क्या इसके पीछे कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं था, पहले से प्री प्लानिंग तो नहीं थी, या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप तो इस मामले में नहीं था? ये सब जो है इस मामले पर अब जो प्रशासन है वो गहनता से जांच कर रहा है कि ये पूरा मामला क्या था, आखिर बाबा को एक साथ जो है आत्मदाह करने की जरूरत क्या पड़ी थी। ये सबसे बड़े जो सवाल है वो अब खड़े हो रहे हैं और इनकी जो है गहनता से जांच करने की जरूरत है कि आखिर विजयदास बाबा ने अपने आप को कुछ ही क्षणों में, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि इतने कम समय में ये सब कुछ हो सकता है। सत्यनारायण दास बाबा अचानक से टावर पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद विजयदास बाबा अपने आप को आग लगा लेते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि इतने कुछ थोड़े समय में ये सब कैसे हो गया, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है,
किस तरह से इनको जो है बरगलाया गया, बाबाओं को दीपक, इसमें सवाल तो ये भी है ना कि चेतावनी तो पहले ही इन्होंने दे दी थी, संतों ने पहले भी तो चेतावनी दी थी कि हम आत्मदाह करेंगे अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, 550 दिन का वक्त हो गया है। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कई बार आत्मदाह की चेतावनी प्रशासन को दी थी और पत्र भी प्रशासन को जो है दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी बात को माना जाए, नहीं हम आत्मदाह करेंगे। और उससे पहले इन्होंने 19 जुलाई को आत्मदाह की चेतावनी दी थी, और उससे पहले इन्होंने कामा के गया कुंड में अपना मुंडन कराया था और गंगा स्नान किया था गया कुंड में कि हम जो है अब आत्मदाह के लिए तैयार हैं। इन्होंने मुंडन कराया था, और जो मुंडन कराया था और आत्मदाह की चेतावनी दी थी उसमें बाबा विजयदास भी शामिल थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है बाबा विजयदास पर निगरानी नहीं रखी। और आखिर वो पेट्रोल कहां से लेके आए, पेट्रोल उन तक कैसे पहुंच गया, एक बड़ा सवाल है। पुलिस को कड़ी निगरानी रखनी थी, लेकिन अभी तक जो पुलिसकर्मी बाबा के साथ तैनात किए गए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी बाबा पर निगरानी रखना, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन जो है अभी तक नहीं लिया गया है। पुलिस जो है वो अलग अलग तरह के जो है इस पूरे मामले में बयान दे रही है कि ये हुआ, बाबा जो है वहां से अचानक ही कहाँ चले गए और पहले से उनके पास पेट्रोल था कि नहीं था। इस पूरे मामले में जो है कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सबसे बड़े सवाल है, और वहां पर जो अग्निशमन है वो वहां पर तैनात की गई थी, फायर ब्रिगेड, लेकिन उस समय वो भी वहां के कर्मचारी कहाँ थे, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। सब कई सारे सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे लंबा जो पुलिस प्रशासन था। ये सवाल हैं, अब इनके जवाब कब तक मिलते हैं, प्रशासन कब तक इनके जवाब देता है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर के डीग के पपोसा गांव के आसपास आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वतों के संरक्षण को लेकर चल रहे संतों के आंदोलन के बाद पूरे इलाके को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने यह समझने का प्रयास किया कि आखिर क्यों लोग इस इलाके के संरक्षण को लेकर संवेदनशील हैं और यहां से कैसी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और भगवान कृष्ण का इस पर्वत से क्या रिश्ता है। संपदा को, इस खनिज संपदा को लगातार यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पौराणिक महत्व यहाँ की इन तमाम जो एक तरह से पर्वत श्रृंखला का है उससे समझना बहुत जरूरी है। अब जब यहाँ खनन का मामला आया तो साधु संतों ने एक आंदोलन किया, करीब 1.5 साल चले, तो उसमें आप भी शामिल हुए जी। क्या डिमांड थी, क्या मांग कर रहे थे आप लोगों? देखो, हमारी ये डिमांड है, ये मांग है हमारी, यहाँ कम से कम 500 तो मोर हैं इस साइड में। जो खनन चलते हैं वो विस्फोट होते हैं तो टोला आते हैं तो मोर मरे पाते हैं यहाँ। 5 तो डेली मोर मरे पाते हैं। हम उनको कहाँ ले जाए, कहाँ करें, हम फिर कोतवाली ले जाते हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, हम उनको वापसी ले आते हैं, दफना देते हैं, फिर उनका कुछ वन्य जीवों को भी नुकसान पहुँचता है। जी, निजी। और यहाँ पे पेड़ों को भी कटान चला। हाँ, पेड़ों को, वो जो इस पर्वतमाला है पली साइड में 210 मुसलमानों के गांव में, इधर साइड से पेड़ों को काटने जाते हैं और अपनी साइड से बिल्कुल साफ कर रखा है। इधर साइड से आते हैं तो उसको पेड़ों को काटते हैं, हम नहीं काटने देते, उनको पकड़ के मार देते हैं या थाने पकड़ा देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो पूरी स्थिति जब पैदा हुई, यहाँ पर आंदोलन का मामला आया, तो खान के बारे में जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो क्या जानकारी है? कितनी खाने यहाँ पर लीज जारी की गई है, कितना अवैध खनन होता है उसकी आड़ में? यहाँ पर 72 खाने सरकार द्वारा अलॉटमेंट की गई और 72 के अलावा सैकड़ों खानों का अवैध खनन चल रहा है। पूरा पर्वत श्रृंखला जो है, रावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को आदि बद्री चारों धाम है। यहाँ ये कनकाचल पर्वत जो है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से।